हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं खीरा और ककड़ी की सीडलिंग करने वाली हूँ। आज हम देखेंगे कि इन्हें कितने बड़े साइज़ के कंटेनर में लगाना चाहिए, एक कंटेनर में कितने पौधे रखने हैं, कैसे इनकी सीडलिंग करनी है और कैसे मिट्टी बनानी है। तो ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सीडलिंग करने से पहले हम देखते हैं कि इसे किस साइज़ के कंटेनर में लगाना है और इसकी मिट्टी कैसे बनानी है। तो देखिए, मैंने पिछले साल भी ककड़ी के कुछ बीज इस तरह के ग्रो बैग में लगाए थे। मतलब एक ग्रो बैग में मैंने एक पौधा रखा था और जो थर्माकोल के बॉक्सेस हैं मेरी छत पर, उसमें मैंने 3 से 4 पौधे लगाए थे। तो ये देखिए, ये जो पुराना ग्रो बैग हो चुका है जिसमें मैंने टमाटर लगाए थे, इसकी मिट्टी को सारी मैं खाली कर रही हूँ। तो अगर आपके पास ग्रो बैग्स हैं, आप मिट्टी को खाली करके दोबारा तैयार कर सकते हैं तो अच्छी बात है। नहीं तो जो थर्माकोल कंटेनर्स हैं उन्हें तो मैं पूरा पलट करके नहीं कर सकती खाली, लेकिन ये ग्रो बैग्स मैं कर सकती हूँ। और वैसे भी एक फसल के बाद ये वाली जो चावल गेहूँ के कट्टे होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए इन्हें चेंज भी करना होता है। तो देखिए, मैंने सारी मिट्टी पलट ली है और अब मैंने देखिए ये नया बैग ले लिया है और अब मैं इस मिट्टी को इसमें भरूँगी। तो इस तरह का जो बैग होता है इसे आप आधा मोड़ लीजिए और इस साइज़ के बैग में आप खीरा या ककड़ी की एक बेल रखिए, तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो देखिए, पहले मैं क्या करूँगी, इसकी जो आधी मिट्टी है इसमें, मतलब ग्रो बैग को मैं लगभग आधा भर लूँगी, आधा से थोड़ा कम इस तरह से भर लूँगी और बीच में उसके बाद मैं इसमें एक लेयर किचन वेस्ट की डालूँगी। तो जो भी आपके पास ऑर्गेनिक मैटर है वो आप डाल लीजिए, तो इससे आपकी बहुत अच्छी मिट्टी तैयार होगी। थोड़े दिनों में वो डिकम्पोज़ होने लगेगा और जब आपकी बेलें थोड़ी बड़ी होने लगेंगी तो वो अच्छी तरह से बेलों के लिए खाद का काम करेगा। तो मेरा तो देखिए यही तरीका है सिंपल सा। अभी मैं किसी तरह की कोई खाद नहीं मिला रही हूँ, क्योंकि ये जो मिट्टी है इसमें ऑलरेडी खाद मिली ही हुई है। जब मैंने इसमें टमाटर के पौधे लगाए थे तो गोबर की खाद वगैरह डाली थी और मैं उसी मिट्टी को बार-बार यूज़ कर लेती हूँ। कई सालों की मिट्टी है ये। और जब मैंने ये ग्रो बैग भरा था तब भी मैंने इसके नीचे किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट डाला था। आपको ये टुकड़े से दिख रहे होंगे। जो ये लकड़ी के टुकड़े वगैरह हैं, जो पहले के मैंने प्लांट इसमें डाले थे, वो सारे के सारे अब गल करके और बिल्कुल मतलब अच्छे से डिकम्पोज़ हो चुके हैं। और देखिए, बीच में मैं ये किचन वेस्ट डाल रही हूँ। ये किचन वेस्ट मैंने अभी विंटर्स में सुखा करके रखा हुआ था, क्योंकि उस समय मेरे पास किचन वेस्ट डालने के लिए कंटेनर्स नहीं थे। तो मैंने अच्छी तरह से उनको धूप में सुखा लिया था और इस तरह से बाल्टी में डाल के रख लिया था और अब ये मेरे कंटेनर्स भरने में यूज़ हो जाएगा। तो बीच में मैं एक लेयर इसकी अच्छी तरह से डाल दूँगी दबा के और फिर बची हुई मिट्टी ऊपर से डाल दूँगी, तो ये मेरा कंटेनर तैयार हो जाएगा। तो ग्रो बैग्स तो मैं इसी तरह से पलट करके तैयार कर लेती हूँ। इससे मिट्टी भी ऊपर-नीचे अच्छी तरह से हो जाती है और किचन वेस्ट भी मिलाना आसान हो जाता है और जो ग्रो बैग मुझे चेंज करना होता है वो भी हो जाता है। हाँ, जो थर्माकोल के बॉक्सेस हैं उन्हें मैं नहीं कर सकती इस तरह से, क्योंकि वो बॉक्स टूट जाएगा। तो उसके लिए तो मैं बस मिट्टी को ही उलट-पलट करके धूप दिखा के और उसी में किचन वेस्ट मिला देती हूँ। तो देखिए, इस तरह से मैं ऊपर से इसमें जो बची हुई सारी मिट्टी डाल दूँगी और ये मेरा ग्रो बैग रेडी हो जाएगा। और इस तरह के ग्रो बैग में काफ़ी सारा स्पेस होता है और खीरा ककड़ी की बेल अगर आपको इसमें लगानी है तो आप इसकी एक बेल रखिए और इस ग्रो बैग को आधा मोड़ लीजिए। और अगर आप इसमें लौकी, तोरई इस तरह की सब्जियां लगाना चाहते हैं तो आप इसे थोड़ा-सा और बड़ा रखिए, ऊपर तक खोल लीजिए और उसके बाद थोड़ी और मिट्टी डाल करके उसके बाद आप इसमें एक बेल लगाएँगे। ये सवाल भी मेरे पास आया था कि लौकी के लिए किस साइज़ का ग्रो बैग होना चाहिए। तो बस इसी तरह का जो ग्रो बैग है बड़ा-सा 18 इंच, 24 इंच वो वाला साइज़ आप रखेंगे तो आप एक बेल लगा सकते हैं। और देखिए, इसे मैंने क्योंकि आधा मोड़ा है तो इसमें मैं एक बेल रखूँगी खीरे की। तो देखिए, इस तरह से ये 2 ग्रो बैग मेरे तैयार हो गए हैं और जो ये थर्माकोल कंटेनर है, इतने बड़े साइज़ के कंटेनर में मैं खीरा या ककड़ी की 3 से 4 बेल रखूँगी। तो अब आपको साइज़ समझ में आ गया होगा। ग्रो बैग में आपको लगाना है तो आप एक पौधा रखिए और इस तरह के कंटेनर्स में, बड़े कंटेनर्स में लगा रहे हैं तो कंटेनर के साइज़ के हिसाब से आप 3 से 4 पौधे रख सकते हैं। तो चलिए अब सीडलिंग कर लेते हैं। देखिए, ये मैंने सीड्स ले लिए हैं। ये वाइट वाले खीरे के सीड्स हैं और इन्हें मैं इन ग्रो बैग्स में लगाऊंगी। और ये जो पिंक कलर के दिख रहे हैं ये ककड़ी के बीज हैं, जो लंबी पतली होती है उस ककड़ी के बीज हैं। तो इसे मैं थर्माकोल बॉक्सेस में लगाऊंगी इसके बीज। तो चलिए पहले खीरे के बीज लगा लेते हैं। तो एक कंटेनर में मुझे एक पौधा रखना है, लेकिन मैं बीज ज़्यादा लगाऊंगी।
3 से 4 बीज मैं एक ग्रो बैग में लगा लूँगी। पौधा मैं बाद में एक ही रखूँगी, एक हेल्दी पौधा रख कर के बाकी के पौधे या तो मैं दूसरे किसी जगह मुझे लगाना होगा तो मैं वहाँ शिफ्ट कर लूँगी, नहीं तो मैं निकाल दूँगी। तो देखिए मैं हमेशा जब भी आपको जितने भी पौधे चाहिए उससे हमेशा 3-4 बीज एक्स्ट्रा ही लगाने चाहिए, क्योंकि सारे के सारे बीज नहीं निकलते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा लगाओ तो ठीक है, एक प्लांट तो आपको मिल ही जाएगा। तो मैं तो इस तरह से डायरेक्ट बीज डाल रही हूँ। आप चाहें तो छोटे-छोटे कप्स में पहले इनकी पौध भी तैयार कर सकते हैं, अगर आपके पास कंटेनर्स अभी खाली नहीं है तो। तो जैसे आपकी इच्छा हो वैसा आप कर लीजिए। मैं तो देखिए ये डायरेक्ट भी डाल दूँगी और किसी कंटेनर में अगर जगह होगी तो वहाँ मैं कुछ बीज एक्स्ट्रा भी डाल देती हूँ ताकि पौध रेडी रहे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पौधे खराब हो जाते हैं, तो एक्स्ट्रा पौधे रहने से ठीक होता है। कोई भी पौधा अगर हमारा किसी कारण से अचानक खराब हो जाता है तो हम तुरंत निकाल कर के दूसरा पौधा शिफ्ट कर सकते हैं। तो देखिए बस आधा-आधा इंच की गहराई पर मैं इसे इस तरह से दबा दूँगी। और बस ठीक ऐसे ही हम लोग ककड़ी के बीज लगाएँगे, और ककड़ी के बीज मैं बड़े कंटेनर में लगाऊँगी, थर्माकोल कंटेनर में, और उसमें मैं एक कंटेनर में ककड़ी के 3 से 4 पौधे लगाऊँगी। मैंने पिछले साल भी लगाए थे और बहुत अच्छे रिज़ल्ट मुझे मिले थे। और देखिए मैं इस कंटेनर में लगाऊँगी। इस कंटेनर में मैं कई दिनों से किचन का वेस्ट डाल रही हूँ, और देखिए ये जो किचन वेस्ट है वो पूरी तरह से सूख चुका है। आपको ड्राई पत्ते भी दिख रहे होंगे। तो ब्राउन वेस्ट, किचन वेस्ट सब कुछ मैंने इसमें डाला था। तो ये मिट्टी लगभग रेडी हो चुकी है, और मैं इसी तरह से मिट्टी तैयार करती हूँ। कुछ दिन पहले मैं प्लांट निकाल करके छोड़ देती हूँ और उसमें किचन वेस्ट डालती रहती हूँ, उलटती पलटती रहती हूँ, थोड़ा-थोड़ा पानी डालती रहती हूँ, और ये इस तरह से देखिए मिट्टी तैयार हो जाती है। और आपको ये पत्तियाँ वगैरह दिख रही होंगी, और कोई भी दिक्कत नहीं आती है इससे। ये आपको मिट्टी बिल्कुल कचरे जैसी लग रही होगी, लेकिन बिल्कुल भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सब कुछ ये अच्छी तरह से सूख चुका है, और अब मैं आपको बाद में अपडेट्स तो दिखाती ही रहूँगी, और बहुत अच्छे इसमें पौधे तैयार होंगे। और मैं एक्स्ट्रा बीज डाल रही हूँ। जो एक्स्ट्रा पौधे होंगे वो मैं अगर हेल्दी होंगे और मेरे पास जगह होगी तो मैं कहीं और शिफ्ट कर लूँगी, नहीं तो मुझे जितनी ज़रूरत होगी उतने पौधे मैं इसमें रख करके और बाकी के पौधे निकाल दूँगी। तो देखिए बहुत आसानी से इसकी सीडलिंग हो जाती है, और अभी बिल्कुल सही समय है। मतलब 15 दिन और बाद तक हम लोग आराम से गर्मी की सब्जियों की सीडलिंग करते रहेंगे। तो मैंने अब स्टार्ट कर दिया है, एक-एक करके मैं सभी की सीडलिंग करती जा रही हूँ। और मैंने जो भिंडी के बीज लगाए थे उसकी अपडेट के लिए मैंने बोला था, तो अभी तक भिंडी के बीज नहीं निकल कर के आए हैं। जब निकलेंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। सीड्स लगाने के बाद हम अच्छी तरह से वाटरिंग कर लेंगे, और ये मेरा सीड्स लगाने का पहला राउंड है, क्योंकि ये मेरे पिछले साल के बीज हैं। अगर निकल आए तो अच्छी बात है, नहीं तो 15 दिन बाद मैं नए बीज ला करके फिर से लगा लूँगी। और ज़्यादातर बीज देखिए निकल ही आते हैं अगर हमने अच्छी तरह से संभाल करके रखे हों तो। तो देखिए कितनी आसानी से हमारी खीरे और ककड़ी की सीडलिंग हो गई है, और मैं धीरे-धीरे सारी सब्जियां लगाती जाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। और ये जो मैंने सीड्स लगाए हैं इन सब की मैं अपडेट्स भी शेयर करूंगी, तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आई हो, ज़रा भी यूज़फुल लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।